आज कॉस्टिंग गुरु मंत्र मार्जिनल कॉस्टिंग का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले आपको सीवीपी एनालिसिस करना है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिक्वायर्ड सेल्स, पीवी रेशियो, इनका कैलकुलेशन। अब ये जनरली एमसीक्यू में आने के पूरे चांसेस है, मेन क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन आएगा जरूर। फिर आपको फोकस करना है की फैक्टर पे जहां पे एक रिसोर्स लिमिटेड होता है, या तो वो मशीन आवर्स लिमिटेड होगा या तो फिर मटेरियल कॉस्ट लिमिटेड होगी। वो एक क्वेश्चन एक टाइप कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा जिसमें मल्टीपल की फैक्टर, मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो हमको मटेरियल, मशीनरी वाला एक सम आपने किया होगा, मल्टीपल की फैक्टर्स वाला, वो अच्छे से करके रखिए। फिर आपको फोकस करना है मर्जर पे, जहां पे दो अलग अलग कैपेसिटी पे काम ये कैसे इशारे कर रहा था हाँ? ये क्या मतलब है इसका? करने वाले प्लांट आप एट पार लाके मर्ज कर देते हो। वो तीसरा पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको तो पता ही है, एक ऑप्शन दो ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है तो दूसरे ऑप्शन का रेवेन्यू आप सैक्रिफाइस करते हो, तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक अच्छे से करके रखना कॉन्सेप्ट। उसके बाद शटडाउन पॉइंट का एक क्वेश्चन आएगा जहां पे मिनिमम फिक्स कॉस्ट हमको इनकर करनी ही होती है। फिर पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का एक दो क्वेश्चंस है, एक कॉस्ट बेस्ड होता है और एक प्रॉफिट बेस्ड होता है, वो अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। फिर आपको पढ़ना है कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आप कंबाइंड पीवी रेशियो निकाल के कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एंड में थोड़ा सा ग्लांस ग्राफ्स पे भी कर लेना, क्योंकि चांसेस है कि दे में आस्क यू ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए, अगर नहीं बोला तो एटलीस्ट ग्राफ देके कुछ इंफॉर्मेशन मांग लेंगे आपसे। बस इतना, ये सब कुछ आप अगर कवर करते हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसे निकल जाएगा।